बोलो गोपाल कृष्ण भगवान क्या भाया नरसिंह को फकीरी जिसको भाई है अमीरी त्याग देता घरों की सेज खाली है सिला की सेज प्यारी है। घर का त्याग कर दिया, कहाँ चले गए? पीपल के वृक्ष के बैठे भगवान का कीर्तन करे। इनके ना माणी गौरी से एक बेटा और एक बेटी, कथा प्रसंग में आगे भी चलेंगे। तो बेटे का नाम क्या था? सावल सा। और अपन क्या सुन रहे हैं आज? नानी भाई का मायरा। ये प्रथा कहाँ से आई कि नानी भाई का मायरा? नानी भाई का नाम हर नंदी भाई है। आपके यहाँ कोई बेटे का जन्म होएगा, कोई बेटी का जन्म होएगा, आपसे पूछेगा क्या हुआ आपके यहाँ? नानी हुई। कहाँ की नहीं क्यों कितांगा कि वह हर नंदी हुई। बेटा होएगा तो नाना घर नानो आयो, कहाँ की नहीं कि कहीं नाम ही जाएगा, नहीं आएगा ना। वह नानी है, लाड़ प्रेम को नाम है नानी। ओ नानी अया जे, नानी वहीं जाजे, ऐसा है वह नानी। हर नंदी वही है। अब नरसिंह ने क्या करा? सब लुटा दिया। पीपल के वहां बैठे तो गांव के लोग आए, अरे तू प्रोफेसर बंसीधर ने थारो भाई वहां पीपल का बोर्ड में बैठे हो, सब लुटाई दियो। क्यों लोग हंसाए यहाँ की जगह? पूरा गांव का लोग हंसी रिया। क्या कहता है ऐसे? बंसीधर को पता चला, हाथापाई करी ने घर में लाया। बंसीधर के यहाँ रहने लगे, चैन से रहने लगे, सुख शांति से रहने लगे। अब बंसीधर नरसिंह ने क्या करा? कहीं कमाना धमाना, बस भगवान का भजन करना। अब वह सामने वाले रहते कैसे बताओ? उनका घर से प्रोफेसर भी कमाए, उनको घर चले, अन्यों पट्ठो माला फेरे, चलेगा क्या ऐसा घर में? चलेगा क्या? संभव है क्या? नहीं है। एक दिन चली जाएगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6ठा दिन तो किधर गई भैया? कहीं नहीं करेगा। पैसा मत दीजिए इनके तो केगा कि नहीं। इनका घर से भी ऐसी है, ना कहीं काम में ढंग पड़े, ना काय में ढंग पड़े, रोज टॉर्चर करने का काम शुरू करा है यहाँ। किसने? बंसीधर के घर से। नरसिंह दुखी भी हुए, फिर भी सहन करा। सहन करने की क्षमता किसमें? नरसिंह मेहता में। सहन कर रहे हैं। माणी गौरी सीधी है, वह भी सहन करी रही है। आज ऐसा कर दियो, कल वैसा कर दिया, सब सहन करके ने घर को जमा करके चल रही है। और संसार में, घर परिवार में भी यही है। जिसने अपने घर की ढक ली, जिसने घर में अपने घर परिवार की सहन कर लिया, सहन शक्ति, तो उसका घर भी बच गया, परिवार भी अच्छा रहा, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे सभी। अगर वहां सहन शक्ति नहीं होती, बर्तन ठिकरा सब फेंके जाता साहब वाला, होता कि नहीं होता?
अच्छा महादेव अगर सहन शक्ति करी के ने जेर नहीं पे तो यहाँ कथा सुन लेता गई अपन, बताओ सुनता गई। ये देवताओं तो घबराई गया था, विष निकला तो कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, विष्णु जी कन गए, विष्णु जी ने कि वहाँ जाओ, ब्रह्मा जी कन गया, ब्रह्मा जी ने सब मिली के पता भगवान शिव जी कन गया, शिव जी कन गया, शिव जी ने देखा क्या हुआ, बोले कि सृष्टि में से ये हो रहा था, मंथन हुआ, मंथन में से विष निकला, इसका क्या। महादेव ने लिया हाथ में, नारद ने देखी, नारद गया पार्वती कने, देखो तो कहीं करे जेर पी तो क्या वास्ते, जो के संसार वास्ते जेर पी। पार्वती की ताकत की रोक दे, जो उनको जमेगा वही करेगा। पार्वती सामने आकर के खड़ी हो गई, महादेव के मन में आया ये तो पार, इसका क्या होगा, कहाँ बेटी, बोले यहाँ, बोले राम भी यही है, राम को भी कुछ हो गया, पार्वती की तो दूर की बात, राम को कुछ नहीं होना चाहिए। महादेव ने क्या करा, लिया प्याला, देखो तो पार्वती गई करे। पार्वती ने मनी मन में कि मारो भी ध्यान रखो, कि मारो भी ध्यान रखो, पिया कहाँ गया, बोले कि कंठ में अटका लिया, क्या हो गया, बोले नीलकंठेश्वर हो गए। किसके लिए, बोले संसार को बचाने के लिए। संसार को बचाने के लिए महादेव ने अगर जहर पी लिया है तो अपन अपने घर परिवार को बचाने के लिए क्या सहन शक्ति वाला जहर नहीं पी सकते क्या, नहीं कर सकते क्या सहन शक्ति। नरसिंह ने करी कि नहीं करी। अब जहर का मतलब ये मत निकाल लेना कि दूसरा जहर, नहीं तो अभी दवा का छिड़काव भी चल रहा है, ध्यान रखना। गुरुजी ने की सहन शक्ति ने जहर, ऐसा मत करना। ये कथा है ना, खाली सहन शक्ति करना है, घर को बचाना है, ये अच्छे से रहना है घर परिवार में। अभी पूरा मायरे की कथा आप सुनना, इसी परिवार के ऊपर आधारित है, जिस परिवार में हम रह रहे हैं। जो परिवार आज चल रहा हमारा वही परिवार था। क्या करा नरसिंह ने, सब लुटा दिया, वहां चला गया, वहां से आया, दुख देने लगी, सहन शक्ति करने लगा। अब एक दिन कहा भोजई ने कि जाओ जा करके लकड़ी लेकर के आओ जंगल से, नहीं तो शाम का भोजन नहीं बनेगा। गई कहने मानी गोरी झाड़ू लगाए, लकड़ी लेने गया नरसिंह, लेकर के आया, लेकर के आकर के न आने लगा तो रास्ते में आते 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 न शाम हो गई। हनुमान जी का मंदिर था, भोलेनाथ का मंदिर था, सब कीर्तन लोग उन बैठे न, सब संगीत का वहाँ अच्छा संगीत बज रहा, भजन हो रहा था। काहे की लकड़ी ने काहे की रोटी, धरी हुआ तो लकड़ी वहीं न वहीं बैठ गया भजन करना है। कहाँ यहाँ इसको फिकर, सब भूल गए शोध, खाली किसके लिए, वो इसके लिए। वहां बैठे भगवान का कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते ने प्रसादी ली, सब चले गए। उसके बाद में याद आई कि कहाँ वो लकड़ी, अबे तो इतना टाइम हुई है, रोटी पे खाई ली होगा ना, भोजे तो सोई की होगा अबे तो। और मन में डर भी कि वह सनन भनन होगा, ए रहने आज कहीं सो जान देगा ढंग से। गया धीरे 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 गया न, धीरे से गया न, गौशाला में अपन तो ऐसा करा आज घर नहीं चला, गौशाला में जाकर सुई जाएंगे। ले गए लकड़ी, लेकर के गए न, उतारी न, उतार दें धरी तो वह लकड़ी जोर से बजी, वहां भीतरे से आई। यो टाइम में अब रोटी बनाऊंगा कई खाऊंगा सबके, जो चिल्लाने लगी सा। नरसिंह मेहता भगवान का स्मरण करे और उसकी सेन करे, एक शब्द नहीं बोले। इतने में बंसीधर आया वापिस से, देखो तुम्हारे भाई ने क्या करा, लकड़ी लेने की थी, यह भी नहीं लगी आज, कहीं करेगा संसार में, कैसे रहेगा न, कैसे जीवन काटेगा। वो कहनी की बैलगाड़ी पे बैल चली रहा है, ऊपर बैठे है ना, बीजे कुत्तो चली रहा है, वो कहीं क्यों चली रही है, तो चला रहेगा वो, अपनी ताकत कही कि अपन चला लेंगे घर, उसको क्या लग रहा यो कहीं करेगा, कैसे रहेगा, कैसे इसका जीवन कटेगा। देखो तो लकड़ी लेने भेजा तो वहां बैठ गया ना, वहां सब आया, आज निर्णय हो जाएगा। उसने तो मन में ठान ली थी कि इसको अलग करना, कर ली थी ना उसने। और जो व्यक्ति मन में संकल्प कर लेता है, चाहे वो अच्छा संकल्प करे चाहे वो बुरा करे संकल्प, वो संकल्प पूरा करके ही रहता है उसके जीवन में। वो अच्छाई को करेगा तो अच्छो संकल्प पूरा करी के मानेगा ना, वो कहेगा कि आज के मारूंगा,
तो भले ही 4-5 पकड़ ले के, पर वो एकलाम जाइने धमेड़ देगा, छोड़ेगा के नहीं छोड़ेगा, उन्हें ठान लेनी ये के मारू वहां, क्योंकि उसका संकल्प है। अब संकल्प कर लिया कि इसको निकालना, बंशीधर को कह दिया, क्या कह दिया, आज यो रहेगा, आज ये रहेंगे घर में या मैं रहूंगा। बंशीधर की इकाई बोलूं तुम्हारे रोटी नहीं मिलेगी, यह चली जाए रिसई के का घरे, और इकाई बोलू तुम्हारो भाई अब बीच में फंसा भैया, कहाँ जाए, कभी कभी परिस्थिति बनती है ऐसी, भाई कहाँ बोलूं कि लाड़ी कहाँ बोलूं, बनती है कि नहीं। सासू बहू लड़ी, बेटो आयो घरे कि के समझाऊं, माँ के कुआं तो के बुरो लगी जाएगा, अनेकाई बोलूंगा तो के मारे मारे गए, तो होएगा कि नहीं होएगा झगड़ा, फिर बढ़ेगा विवाद। किसका साथ दे तो उन्हें के अपन चुपचाप ही रो, इनके लड़ लेंगे। बंशीधर कहीं भी नहीं बोले, नरसिंह ने हाथ जोड़ लिया कि आप मत जाओ ना घर से, मेरे कारण किसी का घर नहीं बिगड़ना चाहिए। किसका? मेरे कारण। मैं चला जाता हूँ। मानी गौरी को संग में लिया, उसी समय गए, और ये भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, ये भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। गए जंगल की ओर जाने लगे तो ऐसी डेयरी बड़ी थी, वहां जाकर के बैठे, और वहां बैठे तो ऊपर पीपल का वृक्ष था, पत्ते झड़े हुए थे, सब जगह साफ करी, क्या यहीं सोएंगे, सोने के लिए जगह साफ करी, तो वहां भी साफ करते 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 उन्होंने कपड़ा से साफ करे, तो वहां भी भोलेनाथ दिखी। नरसिंह ने कि यहाँ भी नहीं छोड़ी हमारे, वहां भजन करतो तो घर से निकाल दिया, ये कर दिया, अब यहाँ तो सुई जान देता चैन से, यहाँ भी भोलेनाथ ही गया। ओटला था, ओटले के ऊपर कौन? शिवलिंग विराजमान। अब नरसिंह ने मन में क्या विचार करा कि कदे नहाया होगा इनके, जल लऊं न जल चढ़ो। सरोवर था पास में, वहां गया, वहां से अंजलि से जल लाया ने भगवान का स्नान कराया, और भगवान का चिंतन करने लगा। क्या कहने लगा कि मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराओ, मैं तो चावल चंदन चढ़ाओ, 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 जल से शिव को